Hello student, good morning. Welcome to Standard 6. आज हम स्टैंडर्ड 6 साइंस में आपका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो फूड होता है वो कहाँ से आता है। हम अलग अलग तरीके का जो फूड खाते हैं उसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आखिर आते कहाँ से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो फूड है उसकी हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी जानेंगे। नाउ टुडे वी लर्न अबाउट चैप्टर 1। मैंने जो आपको नाम बताया वो चैप्टर 1 है, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट फ्रॉम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो आपका चैप्टर है उसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स है जो हम समझने की सीखने की कोशिश करेंगे कि वो पॉइंट आखिर क्या है और वो क्या कहना चाहते हैं। उसमें से मैं आपको समझाऊंगा कि वो जो फूड है, वो वेजिटेबल्स है, वो एनिमल्स है, वो कैसे वर्क करता है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फूड इज अ सब्सटेंस eaten by living beings to get एनर्जी। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने से हमारी बॉडी में एनर्जी आती है। अगर हम भूखे हैं, हमने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया है, तो हमारा जो बॉडी है बहुत वीक हो जाएगा। हम कोई भी काम करेंगे तो हमें थकान सी लगेगी। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमारा जो बॉडी है वो एनर्जी से पूरी की पूरी एनर्जी से भर जाता है। जैसे मान लो कि आप मोबाइल को चार्जिंग में रखते हो और वो मोबाइल कंप्लीटली चार्ज हो जाता है तो बैटरी 100% दिखाता है। उसके बाद आप उसमें गेम खेल सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, कोई भी वर्क कर सकते हो, यानी वो लंबे समय तक चलेगा क्योंकि उसमें एनर्जी स्टोर की हुई है। वैसे ही फूड वही काम हमारे बॉडी के अंदर करता है। हम जो खाना खाते हैं वो खाने में से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और वही एनर्जी हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने में हमारी बॉडी है वो उसका यूज़ करती है। नेक्स्ट पॉइंट, फूड प्रोवाइड अस एनर्जी टू। जो फूड है वो हमें क्या क्या चीज़ें करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो हम देखेंगे वर्क। हम जो काम करते हैं, काम यानी कोई भी काम। मान लो आप सो रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप चल रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप टीवी देख रहे हो या आप होमवर्क कर रहे हो। कोई भी वर्क जो आप अब कर रहे हो वो वर्क करने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए और वही एनर्जी है वो आपको जो खाना है वो प्रोवाइड करता है। सेकंड थिंग, ग्रो। ये ग्रो क्या है। जब हम बॉर्न होते हैं, जब हमारा जन्म होता है तब हम बहुत छोटे से होते हैं। फिर उसमें से बड़े 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 आप जब आए तो KG 1 में आए होगे, उसके बाद KG 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और अभी आप 6 में आ गए और आपकी हाइट भी बढ़ गई। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे ग्रो होना। आप जब छोटे थे उसमें से धीरे 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 करके जो बड़े हुए आप, उसको बोलते हैं ग्रो होना। तो ग्रो होने के लिए हमारे बॉडी को जो सब्सटेंस चाहिए वो हमें फूड में से मिलते हैं। विटामिन है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, वो जो सारे सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी को खाने में से मिलते हैं। नेक्स्ट, रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट वेरियस डिजीज एंड इन्फेक्शन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो जो इन्फेक्शंस है, वेरियस डिजीज़ है, वो क्या है। जब हम प्रॉपरली डाइट नहीं फॉलो करते हैं, यानी हमारे बॉडी को जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिलती है, जिससे हमारे बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है और उसी वजह से बाहर के जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इन्फेक्शंस है, वो हमारे बॉडी को लग जाता है और हम सिक यानी कि बीमार होने लगते हैं। अगर हमारी बॉडी हेल्दी है, हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत अच्छी है, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। आप देख सकते हो ये हेल्दी बॉडी है। हेल्दी बॉडी के अंदर क्या होता है, वो ह्यूमन है या कोई भी पीपल है तो
वो जो है उसको, उसकी बॉडी है वो किसी भी डिजीज या इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर पाएगी, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन जिसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर कम है, जो बोलेंगे कि विटामिन्स प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें जो उसमें कम है, उसकी वजह से वो इम्यूनिटी पावर कम है और उससे उसको कोई भी डिजीज है वो जल्दी से लग सकता है। नेक्स्ट, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमारे बॉडी का जो मेन सोर्स होता है वो प्लांट्स और एनिमल्स में से आता है। तो पहले हम बात करेंगे एनिमल्स में से कैसे आता है। तो पहले तो हम मिल्क यानी दूध का यूज़ करते हैं, बटर मिल्क, छाछ, घी, मक्खन यानी बटर, वो सारी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स है, वो हमें एनिमल्स में से मिलती है। जैसे काऊ है, गोट है, बफेलो है, उसका जो मिल्क होता है उसमें से वेरियस वेरियस टाइप की प्रोडक्ट मिलती है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जैसे एग्स है, मीट है, और वो जो सारी प्रोडक्ट्स है वो भी एनिमल्स में से ही आती है। तो एनिमल्स है वो भी हमारे फूड का एक सोर्स हुआ। अब सेकंड सोर्स हमारे लिए है प्लांट्स। आप बोलोगे सर ये प्लांट्स तो हम खाते नहीं है, वो तो एनिमल्स खाते हैं, तो प्लांट्स हमारे फूड का मेन सोर्स कैसे हुआ? तो मैं आपको समझाता हूँ। जो प्लांट्स होते हैं ना, वो प्लांट्स हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, सीरियल्स देते हैं, पल्सिस देते हैं, स्पाइसेस देते हैं। वो सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे बॉडी को एनर्जी देती है, वो सारी चीज़ें हमें मिलती है प्लांट्स में से। तो हम आज जानेंगे कि प्लांट्स में से जो चीज़ें मिलती है उसमें से हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी होती है। उसके पहले हम एक एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो प्लांट्स है, वो प्लांट्स में से जो हमें चीज़ें मिलती है उसको खाने से हमें एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि जो प्लांट होता है ना, वो अपना फूड खुद बनाता है। उसको अपना फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जिसमें सनलाइट, ऑक्सीजन और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वाटर है उसके रूट में से आता है, आपको अंदर दिख रहा होगा। तो वो क्या करता है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीनों का यूज़ करके वो अपना फूड बनाता है। और जो वो फूड बनाता है तब वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है वो जब फूड बनाता है उस दौरान। तो उसका जो फूड है वो खुद बनाता है सनलाइट में, और उस प्लांट की जो प्रोडक्ट्स है वो हम खाते हैं, जिससे वो जो एनर्जी उसको मिली प्लांट को, वो प्लांट की चीज़ें हम खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर भी आती है। नेक्स्ट, तो ये जो प्लांट्स है उसमें से एनर्जी किस किस को मिलती है? तो ये पूरी एक फूड चेन है। सारे जो एनिमल्स है वो एक या दूसरे तरीके से डिपेंडेंट है प्लांट्स पे। आप देख सकते हो शेर या लायन या टाइगर है, तो वो क्या खाता है? तो वो छोटे छोटे जो एनिमल्स है उसको खाता है। लेकिन छोटे एनिमल्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको एनर्जी मिलती है प्लांट्स में से। फिर हम गोट देखें तो गोट भी एनर्जी मिलती है प्लांट्स में से। स्नेक है वो मेंढक को खाता है, मेंढक छोटे इंसेक्ट को खाता है, और छोटे इंसेक्ट है वो प्लांट्स खाते हैं, तो उसको भी एनर्जी मिलती है प्लांट्स में से। हम ह्यूमन बीन है, हम क्या करते हैं, प्लांट्स की प्रोडक्ट खाते हैं, या कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो नॉन वेज खाता है, तो उसको भी जो कहीं ना कहीं तरीके से सारी जो फूड चेन है वो एक ही जगह पे आके रुकती है प्लांट्स में से। यानी सारे जो एनिमल्स और जो जो भी इंसेक्ट्स है, कोई भी चीज़ है, तो उसको एनर्जी मिलती है प्लांट्स में से। फिर प्लांट्स में से उनको एनर्जी मिलती है, फिर वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। नेक्स्ट थिंग है, प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड लाइक। जो प्लांट्स है वो कौन कौन से फूड के सोर्स है, तो आज हम देखेंगे। उसमें पहला है पल्सिस। जो ये पल्सिस है उसमें मटर यानी पी, मूंग यानी ग्रीन ग्राम, पोहा यानी बीटन राइस, राजमा, अंदर आपको दिख रहा होगा राजमा लेफ्ट साइड पे है, किडनी बीन्स, तिल यानी सीसम,
और वाल यानी फील्ड बीन्स, ये सारे हमारे पल्सेस हो गए। उसके बाद जो बारी आती है उसको बोलते हैं सीरियल्स। वो हम हमारे डेली जो हम खाना खाते हैं उसमें हम खाते हैं। उसमें है बाजरा यानी पॉर्न मिलेट, चावल यानी राजमा, गेहूँ यानी व्हीट, जौ यानी बर्ली, ज्वार यानी सरगम, मक्की यानी मेज, और हम उसको कॉर्न भी बोलते हैं और मेज भी बोलते हैं। ये जो सारी है वो सीरियल्स है। उसके बाद बारी आती है स्पाइसेस की। हम खाना खाते हैं घर पे तो मम्मी को कैसे बोलते हैं, मम्मी टेस्टी खाना बनाना। तो मम्मी टेस्टी खाना बनाने के लिए जो यूज़ करती है वो होते हैं मसाला। तो जो सारे मसाले होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पाइसेस, यानी जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं वाओ वेरी स्पाइसी फूड। तो ये जो स्पाइसेस होती है वो कौन कौन सी है, पहली तो अदरक है यानी जिंजर है, फिर दूसरी है हम जो रेड चिलीज खाते हैं वो है, फिर अजवाइन है, फिर दालचीनी है, फिर इलायची है, फिर हींग है। ये जो सारी है वो, फिर हम गार्लिक भी खाते हैं, लौंग यानी क्लोव यानी लविंग भी अंदर डालते हैं, राई यानी मस्टर्ड सीड भी डालते हैं, सरसों वो भी वन टाइप ऑफ मस्टर्ड सीड ही होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे खाने के अंदर आने वाली स्पाइसेस है जो हमारे खाने को टेस्टी बनाती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसकी बारी आती है वेजिटेबल्स। तो हम टीचर्स लोग भी बोलते हैं, आपके घर पे आपने मम डैड भी बोलते होंगे कि वेजिटेबल्स खाओ। तो बच्चे बोलते हैं सर वेजिटेबल्स क्यों खाने चाहिए। तो जो वेजिटेबल्स होते हैं लाइक कैरेट है, पोटैटो है, फिर आपका फेवरेट टमाटो है, फिर ऑनियन है, केबेज है, कॉलीफ्लावर है, ग्रीन पेपर है, रेड चिलीज, बीट रूट, फ्रेंच बीन्स और बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो खाने से हमारे बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो कई सब्जियां ऐसी होती है, हरी सब्जियां, जो हमारे आँखों के लिए, हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी विटामिन्स है वो प्रोवाइड करती है। कई सब्जियों को हमें पका के खाना पड़ता है, कई सब्जियों को ऐसे हम रॉ यानी कच्चा भी खा सकते हैं। मान लो टमाटर है, ककड़ी है, और बहुत सारी जो केबेज है वो सब्जियां हम कच्ची भी खा सकते हैं, लेकिन कई सारी जो सब्जियां होती है उसको हमें पका के खाना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जिसकी बारी आती है वो आप सबका फेवरेट है। नेक्स्ट चीज़ है फ्रूट्स। आप सबको फ्रूट तो पसंद ही होगा। अब जो फ्रूट है वो भी हमारे बॉडी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना दूसरे फूड है। फ्रूट में आप एप्पल खाते होंगे, बनाना खाते होंगे, अभी मैंगो का सीज़न चल रहा है तो डेफिनेटली मैंगो तो आप खाते ही होंगे। वाटरमेलन, ऑरेंज, प्लम, ग्रेनेट, एप्रिकॉट, लेमन, चेरी, कीवी, रास्पबेरी, वो सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हैं वो फ्रूट्स में आती है। तो ये जो सारे फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाने से हमारे बॉडी को सेम वैसे ही मिनरल्स है, विटामिन्स है, जो बहुत सारी चीज़ें, एनर्जी है, वो सारी चीज़ें हमारे बॉडी को मिलती है। आप लोग बोलोगे सर ये सब चीज़ें खाना क्यों ज़रूरी है। तो हमारे बॉडी को जो चीज़ें चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स में से मिलती है। मैंने आपको बताया कि आपको पल्सेस भी खानी चाहिए, उसमें से आपको प्रोटीन्स मिलता है, फिर आपको सीरियल्स भी खाना चाहिए, उसमें से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, स्पाइसेस है। वो सारी चीज़ें आप खाओगे तो आपके बॉडी को जो जो चीज़ें चाहिए ग्रो होने के लिए, वर्क करने के लिए, या अपने बॉडी को जो इन्फेक्शंस है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ से आपके बॉडी को मिलेगी और आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और आप हमेशा फ्रेश रहोगे।